नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी शर्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अर्थात प्रथमः पाठः शब्द परिचय 1 का हिंदी में अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो पहले आपने क्या पिक्चर दिखाई दे रही है, ग्लास आपको दिखाई दे रहा है ना। देखो इसके बारे में क्या सेंटेंस दिए हुए हैं। एषः कः, यह एषः मतलब होता है यह, कहा माने कौन, यह कौन है। एषः का प्रयोग जो होता है बेटा वो नज़दीक के लिए होता है, पास वाली वस्तु के लिए हम एषः का प्रयोग करते हैं। और ये एक वचन है, पुल्लिंग का एक वचन यह। एषः कः, यह कौन। एषः चषकः, चषकः मतलब होता है गिलास, यह गिलास। किम एषः भृतः, भृतः का मतलब होता है बड़ा। किम माने क्या, क्या यह बड़ा है ना। एषः लघु, नहीं यह छोटा है। लघु का मतलब होता है छोटा। सः कः, देखो सः है ना यहाँ पे, और सः का प्रयोग जो होता है वो दूर के लिए होता है। सः मतलब वह, तो सः कः, वह कौन है। सः सोचिकः, सोचिकः मतलब होता है दर्जी, वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति, दर्जी किम माने क्या, करोति माने कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है। देखो यहाँ पे दर्जी है ना, क्या दर्जी खेल रहा है, नहीं ना। तो क्या किम सः खेलति, क्या वह खेल रहा है ना, नहीं। सः वस्त्रम सीव्यति, सीव्यति होता है सीलना, वस्त्रम माने कपड़ा, नहीं वह कपड़ा सील रहा है। अब यहाँ पे देखो एषः मतलब यह नज़दीक के लिए, और सः मतलब वह मतलब दूर के लिए। समझ गए बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट, आप इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको। दो कुत्ते हैं ना, क्या कर रहे हैं वो आपस में, भौंक रहे हैं। अब ये तो अनुवाद को देख के चलेगा पता कि इनके बारे में क्या बताया गया है। अब देखो एतौ कौ, एतौ कौ मतलब ये दोनों कौन हैं। एषः एतौ, एषः एक वचन के लिए, एतौ द्विवचन के लिए, दो ना 1 2। तो एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। शुनकहु का मतलब क्या है, कुत्ते। स्था माने है, अस्ति माने, अस्ति एक वचन के लिए होता है और स्था द्विवचन के लिए होता है। किम एतौ ग्रजतः, क्या एतौ माने ये दोनों गरज रहे हैं ना, नहीं। एतौ उच्चैः बुक्कतः, ना माने नहीं, एतौ माने ये दोनों, उच्चैः माने क्या होता है जोर से, और बुक्कतः माने क्या होता है भौंक रहे हैं, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। समझ में आया बेटा। एक वचन में एषः, द्विवचन में एतौ। अब देखो इस पिक्चर में क्या दिखाई दिया, एक किसान है और ये बैल है ना, वो खेत को जोत रहा है ना। अब देखो यहाँ पे तौ कौ, तौ कौ, तौ माने वे दो, कौ माने कौन, वे दो कौन है। अब यहाँ पे दो कौन है, ये दो हैं किसान, नहीं ना, बैल दो है ना, मतलब बैल के बारे में बात हो रही है। तो तौ कौ वे दो कौन है। तौ बलिवृद्धौ स्तः, बलिवृद्धौ का मतलब होता है बैल, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रही हैं। धावतः माने दौड़ रही हैं, क्या वे दोनों दौड़ रही हैं ना। तौ क्षेत्रम कृष्यतः, नहीं तौ माने वे दोनों, क्षेत्र माने खेत को, और कृष्यतः माने जोत रही है, नहीं वे दोनों खेत को जोत रही है। अब देखो एतौ नजदीक के लिए, तौ माने दूर के लिए, सः तौ, एषः एतौ। समझ गए ना बेटा। अब देखो बेटा इसमें कितने बैग है, 1 2 3 4, 4 बैग है ना। इसका मतलब क्या है बहुवचन। अगर एक होता तो एक वचन, दो है तो द्विवचन,
और 2 से ज़्यादा के लिए होता है बहुवचन। तो एते के, ये सब कौन है? एते संयुतः सन्ति। संयुतः होते थैले, जिसे हम बैग बोलते हैं ना, ऐसे थैले। तो ये सब थैले हैं या ये सब बैग हैं। किम एते हरित वर्णा। हरित वर्णा का मतलब होता है हरा रंग। क्या ये सब हरे रंग के हैं? और वर्णा का मतलब क्या होता है? रंग। तो क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं। एते नील वर्णा सन्ति। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। समझ में आया बेटा? एते मतलब ये सब। ते के, ते माने वे। अब देखो 1 2 3, 2 से ज़्यादा के लिए क्या होता है? बहुवचन। तो वे सब कौन है? ते वृद्धा सन्ति। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। गायन्ति क्या होता है? गाना। हसन्ति माने हंसना। दोबारा देखो बेटा, ते के, वे सब कौन हैं? ते वृद्धा सन्ति। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं। ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। अभ्यास करने से पहले हम जानेंगे कि हमने अनुवाद में क्या सीखा। हमने सीखा एषः, एतौ, एते। एषः मतलब यह, एतौ ये दो, एते ये सब। इनका प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है। और सः, तौ, ते अर्थात सः माने वह, तौ माने वे दो, ते माने वे सब। तो इनका प्रयोग दूर के लिए होता है। तो इस पूरे चैप्टर में हमने एषः और सः के शब्द जाने हमने कि एषः का तीनों वचनों में कैसे प्रयोग होता है और सः का तीनों वचनों में कैसे प्रयोग होता है। एषः, एतौ, एते का प्रयोग किस लिए होता है? नज़दीक के लिए। और सः, तौ और ते का प्रयोग किस लिए होता है? दूर के लिए। तो अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे, लेकिन अभ्यास करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेटा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। मतलब देखो ये वर्ण बिखरे हुए हैं ना, हमने क्या करना है? इन वर्णों को जोड़ना है। चा में हमने आ को जोड़ा तो चा बना पूरा। वो हलंत नहीं है ना, इस पे चा पूरा हो गया। शा में आ जोड़ा, का में आहा, क्या बन गया? चश कहा। सा में ओ की मात्रा जोड़ी, चा में छोटी ई की, का में आहा, सोची कहा। शा में ऊ की मात्रा, ना में आ, का प्लस में औ, शुन कऊ। ऐसे ये क्या बना? धावतः। देखो यहाँ पे वर्ण सारे अलग हैं। आपने क्या करना है? व्यंजन की दोस्ती आपने स्वर से करनी है, तो वो वर्ण पूरा हो जाएगा। और आपको लगे जिस व्यंजन के बाद स्वर नहीं है, तो इसका मतलब उस व्यंजन की स्वर से दोस्ती नहीं है। इसका मतलब वो व्यंजन जो है आधा आएगा। लेकिन यहाँ सबकी दोस्ती हो रखी है, इसलिए पूरा पूरा हमारा ये शब्द बन गया। सोचिका, शुनकऊ, धावतः। बेटा यहाँ पे वाह है, री है, फिर द, फिर धा प्लस में आहा। वाह के बाद री आ गया, स्वर आ गया, लेकिन धा के बाद तो स्वर है ही नहीं, है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे, देखो वाह में क्या है? री की मात्रा है। हमने यहाँ क्या लिखा? हमने यहाँ वाह लिखा और हमने री की मात्रा लगाई, है ना। मतलब हमने वाह में री की मात्रा लगाई। फिर द में हमने क्या मिलाना है? धा, क्योंकि द हमारा आधा है, हमने ध मिलाया। हमने आ की मात्रा लगाई और हमने यहाँ पे विसर्ग किया। क्या बना? वृद्धहा। इसमें हमेशा एक बात याद रखना, जो ऊपर जो वर्ण होता है ना पूरा, वो हमेशा आधा होता है, और इसके नीचे जो वर्ण आता है ना, वो हमेशा पूरा होता है, क्योंकि उसके जो बाद वाला स्वर है वो हमेशा इस नीचे वाले वर्ण में जुड़ता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि इस वर्ण में आधा वर्ण कौन सा है, तो आप बोलोगे ध, और पूरा वर्ण कौन सा है? धा। क्यों? क्योंकि इसमें आ की मात्रा मिली हुई है। तो ये बन गया वृद्धहा। बस मुझे आपको यहाँ पे यही समझाना था कि इस वर्ण में पूरा वर्ण कौन सा होता है और आधा वर्ण कौन सा होता है। अब देखो यहाँ पे गा प्लस में आ, गा, या में आ मिल गया या, और ना ता ई। अथवा गायंती, ना के बाद व्यंजन है, स्वर नहीं है, तो न आधा आ गया। ता और छोटी ई की मात्रा जब भी आएगी
वो हमेशा अपने आगे जो आधा वर्ण होता है उसको कवर करती है। तो क्या बन गया? गायंती। इसी का खा पाठ कह रहा है बेटा कि इन वर्णों को जोड़ना, आपको वर्ण विच्छेद करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का खा पाठ आपको ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि देखो पहले में आपने वर्णों को जोड़ा, अब क्या करना है? वर्णों का विच्छेद करना है। स्वर और व्यंजन की दोस्ती तोड़नी है अब आपने। अब पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, मतलब आपको इनका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। स प्लस में ई, और वाह के बाद तो स्वर है ही नहीं, इसलिए वाह आधा बच गया हमारा, हलंत लगाना है। या प्लस में आ प्लस में त प्लस में ई, ऐसी वर्णहा। वर्णहा को देखो एक बार। अब देखो वर्णहा को कैसे करोगे आप? कैसे करोगे वर्णहा को? इसके लिए पहले आप लिखोगे व, क्योंकि विच्छेद करना है, और इस वा में से हमने स्वर आ को निकाल दिया है ना। अब देखो वर्णहा, ऊपर वाले रे का साउंड अणे से पहले हो रहा है। वर्णहा, वर्णहा, है ना। तो पहले किसकी टर्न आएगी? र की, और ऊपर वाला र हमेशा आधा होता है। फिर क्या आएगा? अण। फिर अण में किसकी मात्रा मिली है? आ की, और फिर इसका विसर्ग। अब क्या बना देखो? वर्णनाहा, 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 है ना। वर्ण कैसे बनता है? अब देखो यहाँ पे कुकरहु, कुकरहु, क प्लस में ऊ, आधा क है हलंत का, फिर क हलंत का, उसमें से हमने स्वर ऊ को निकाल दिया, फिर रा, फिर औ, कुकुरहु। ऐसे सारे बनेंगे। मयूरहा, माँ प्लस में अ, या में ऊ की मात्रा थी, बड़े ऊ की हमने निकाल दी। रा में आहा, मयूरहा। ऐसी बाल कहा में बा में हमने आ की मात्रा निकाल दी। ला में से हमने ला पूरा ना, हलंत का साइन ही है ना, जिसमें हलंत का चिन्ह हो वो वर्ण पूरा होता है। तो ला में आ प्लस में का प्लस में आहा, बाल कहा। बेटा आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप वर्ण विच्छेद आप करो, आपने हलंत का साइन जरूर लगाना है। कई बार आप क्या करते हो कि बा में से आप बाल कहा है, बा में से आपने आ तो अलग कर दिया, लेकिन उस बा व्यंजन में आप हलंत नहीं लगाते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, जब भी वर्ण विच्छेद करो और व्यंजन वर्ण में से स्वर को निकालो तो वो व्यंजन वर्ण आधा हो जाता है। तो आधा होने के लिए उस व्यंजन पर हलंत का चिन्ह जरूर लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसको क्या करना है? इन पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में लिखना है। जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिए हैं वहाँ आपने फिल करना है। ठीक है। चशकहा, चशकौ, चशकहा। अब यहाँ पे बलि वृद्धौ दिया ना, द्विवचन दे दिया, तो आपको पता है पहले में विसर्ग आती है पुल्लिंग में, और दूसरे में द्विवचन में औ की मात्रा, और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग आता है। तो ब्लीवृद्धहा, ब्लीवृद्धहु, ब्लीवृद्धहा। शुनकहा, शुनकौ, शुनकहा। मृगहा, मृगौ, मृगहा। शोचिकहा, शोचिकौ, शोचिकहा। मयूरहा, मयूरौ, मयूरहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा कि चित्रों को देखकर आपने फिल करना है। किसको क्या बोलते हैं? ये किसका चित्र है? हाथी का। इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? गजहा। कौवे को का कहा, चांद को चंद्रहा। अब यहाँ पे विसर्ग है देखो, है ना, चंद्रहा। ये किसका चित्र है? ताले का ना, क्या बोल देंगे इसको? तालहा। भालू को भल्लू कहा, और ये क्या है? बिलाऊ, इसको क्या बोलते हैं? बिडालहा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ने बोला चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, चित्र को देखकर उत्तर लिखो। अब इस चित्र में क्या दिख रहा है? एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है ना, तो क्या बनेगा? बालकहा पठति। दूसरे चित्र में क्या है? 2 घोड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, तो अश्वौ धावतः। अब देखो आगे, इसमें क्या कर रहा है? 3 कुत्ते ना, 1 2 3, मतलब बहुवचन की क्रिया है। तो कुकुरहा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं? कुकुरहा बुक्कन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। बुक्कन्ति का मतलब क्या होता है? भौंकना।
इसमें देखा दो बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, जैसे आप स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हो ना। अब वो क्या कर रहे हैं, खड़े हो गए। देखो, छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, छात्रौ गायतः, दोनों छात्र गा रहे हैं। अब इसमें क्या है, एक किसान है जो बैलों से अपने खेत को जोत रहा है। तो कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, कृषका माने किसान क्या कर रहा है, कृषकः कृषति, कृषति क्या होता है, जोतना, किसान जोत रहा है। अब देखो यहाँ पे गजौ किम कुरुतः, दोनों हाथी क्या कर रहे हैं, गजौ चलतः, दोनों हाथी चल रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है कि पदानि संयोजः वाक्यानि रचयत, कि इनको जोड़कर आपने वाक्य बनाने, सेंटेंस भी बनाने हैं फिर, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या करना, देखो आप, यह है नृत्यंती मतलब नाचना, बहुत सारे नाच रहे हैं। गायती गा रहा है, कोई एक वचन की क्रिया है। पठतः पढ़ रहे हैं, द्विवचन की क्रिया है ये। चलंती चल रहे हैं, ये भी बहुवचन की क्रिया है। गरजतः गरज रहे हैं, ये भी द्विवचन की क्रिया है। अब गजहा बहुत सारे हाथी हैं, क्या करेंगे, देखो नृत्यंती नाचेंगे, चलंती चलेंगे, हाँ चल रहे हैं ना, तो क्या आएगा चलंती। सिंहगहू शेर क्या करेगा, पठता पढ़ेगा, नहीं ना, क्या करेगा, गरजतः गरजेगा। गायकः गायक क्या करेगा, गायती गा रहा है। बालकऊ बच्चे क्या कर रहे हैं, पठता पढ़ रहे हैं। मयूरः मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। नृत्यंती तो गजहा का होगा चलंती, और सिंहऊ का होगा गरजतः, गायकः का गायती, बालकऊ का पठतः, मयूरः का नृत्यंती। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, इनमें से आपने शब्दों को चुनना और इसमें भरना है आपने, ठीक है। पहला है नृत्यंती, नृत्यंती मतलब क्या होता है, नाच रहे हैं। गरजतः गरज रहा है या गरज रहे हैं, दो है ना, द्विवचन की क्रिया है। धावती दौड़ रहा है। चलतः चल रहे हैं। फलंती फल रहे हैं। खादती खा रहा है। मयूरः नृत्यंती मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः दो हाथी चल रहे हैं। वृक्षः फलंती वृक्ष फल रहे हैं, मतलब फल दे रहे हैं। सिंहगहू गरजतः शेर गरज रहा है। वानरः खादती बंदर खा रहा है। अश्वः धावती घोड़ा दौड़ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 ने कहा कि सहा तौ ते, आपने इन स्वर्णाम शब्दों को भरना भाई रिक्त स्थान में, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कर्ता जिस वचन का होगा उसी वचन का उसका सर्वनाम शब्द भी होगा। सहा एक वचन का है, सहा मतलब वह, तौ द्विवचन का मतलब वे दो, ते बहुवचन का, ते मतलब वे सब। तो देखो यहाँ पे पहला है, सबसे पहले जितने भी ये कर्ता शब्द है ना, काम को करने वाले, इन पे अंडरलाइन कर लो, जैसे मैंने किया है, अंडरलाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पे गजहा, देखो एक वचन में होता है गजहा, सीधा जा के बाद विसर्ग आते, लेकिन यहाँ पे आ और विसर्ग है, मतलब ये बहुवचन का शब्द है ना। तो गजहा क्या आएगा बहुवचन में, ते, है ना। छात्रौ, औ की मात्रा किसमें आती है भाई, द्विवचन में, तो क्या हो जाएगा तौ। वानरः आ की मात्रा और विसर्ग आई ना, आहा आया ना, तो आहा किसमें होता है, बहुवचन में, तो क्या आएगा ते। गायकः, देखो यहाँ पे कोई आ की मात्रा है नहीं ना, तो मतलब ये तो एक वचन की क्रिया है, एक वचन का करता है, तो क्या आ जाएगा सह। मयूरः, देखो आ की मात्रा और विसर्ग है ना, मतलब बहुवचन का करता है, तो क्या बनेगा हमारा ते। समझ में आया बेटा, आपने कर्ता पे ध्यान रखना है कि कर्ता कौन से वचन का है, तो उसी वचन का उसका सर्वनाम भी आ जाएगा। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। संस्कृते त्रियः पुरुषः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आपको समझ में आया। अब इस वीडियो में मैंने अभ्यास और अनुवाद दोनों को ही लिया है, ठीक है। धन्यवाद।